हेलो एवरीवन। सक्सेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ पर हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है इसका अध्ययन कर रहे हैं और भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा की परिभाषा को देखा और भारतीय जो कुछ विद्वान हैं उनके मत देखे, उनके मत जाने कि उन्होंने भाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो इसी क्रम में आज हम पाश्चात्य विद्वानों के मत भी जानेंगे जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं भाषा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं मैक्स मूलर जी। भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। दूसरी परिभाषा दी है हेनरी स्वीट जी ने। ये कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तीसरी परिभाषा है भाषा उस स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजन के लिए नियुक्त की जाती है। यह कथन है क्रोचे जी का। चौथी परिभाषा है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। यह बोला है वांद्रेय जी ने। पांचवी परिभाषा है मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। वो तो यस पर्सन। छठी परिभाषा है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यह कहते हैं गार्डनर जी। और सातवीं परिभाषा है यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यह कहते हैं ब्लॉक तथा ट्रेगर जी। अब हम यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को जानेंगे जो कि भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्राचीन धर्म ग्रंथ या व्युत्पत्ति। दूसरा सिद्धांत है संकेत, यह दिया है रूसो जी ने। तीसरा है रणन, यह दिया है प्लेटो और हेस एवं मैक्स मूलर जी। इन तीनों ने दिया है रणन सिद्धांत। चौथा सिद्धांत दिया है इंगित, यह दिया है डॉक्टर राय। पांचवा है धातु, हेज और मैक्स मूलर द्वारा। और छठवां है श्रम ध्वनि, यह दिया है नुआरे द्वारा। सातवां है संपर्क, यह दिया है जी रेवेज ने। और आठवां सिद्धांत है समन्वय, यह दिया है हेनरी स्वीट जी ने। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। यहाँ पर कुछ भाषा की विशेषताएं दी गई हैं जिनको हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरी है भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। तीसरी है भाषा अर्जित संपत्ति है। और चौथी है भाषा परिवर्तनशील है। पांचवी है भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, यानी कि जो हमारे या एक दूसरे के भाव जानते हैं तो यह भाषा के माध्यम से ही हम
जान सकते हैं। छठवीं है भाषा अर्जित संपत्ति है। और सातवीं है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। और आठवीं विशेषता है भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। नौवीं विशेषता है भाषा परंपरागत वस्तु है। और 10वीं है प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। यहाँ पर विकास के कुछ प्रमुख चरण दिए गए हैं, जैसे कि आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ये 4 क्या हैं? भाषा विकास के प्रमुख चरण हैं। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा होती है, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तीसरी अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। चौथी व्यक्ति बोली। पांचवी है विशिष्ट भाषा। छठवीं है कूट भाषा। और सातवीं है कृत्रिम भाषा। और आठवीं है राष्ट्र भाषा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।